हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माइंड एक्टिविटी। आज की मजेदार पहेलियां सॉल्व करते हैं। मेहुल एक मर्डर केस सॉल्व करने के लिए क्राइम सीन पे पहुंच जाता है। लोकेशन एक हवेली की है। हवेली की हाइट बहुत ऊंची है। गेट अंदर से बंद है। मेहुल आसानी से अंदर नहीं जा सकता। हवेली की लाइट ऑन है। गेट अंदर से बंद है। मेहुल समझ जाता है कातिल अंदर छुपा हुआ है। मेहुल सोचता है वो पेड़ के ऊपर चढ़ के खिड़की से हवेली के अंदर जाएगा, लेकिन पेड़ इतना कमजोर है जो मेहुल का वजन बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए मेहुल के दिमाग में एक आइडिया आता है। मेहुल हवेली के पीछे चला जाता है। पीछे वाले रास्ते से हवेली में इंटर होने के भी 4 अलग दरवाजे हैं। पहले दरवाजे के अंदर शेर छुपा हुआ है जो काफी दिन से भूखा है। दूसरे दरवाजे के पीछे एक बहुत ज्यादा खतरनाक भेड़िया है। तीसरे दरवाजे के पीछे बहुत तेज आग जल रही है। चौथे दरवाजे के पीछे जानवरों की हड्डियां मौजूद हैं। इन चारों रास्तों को देखकर मेहुल समझ जाता है वो कौन से रास्ते से आसानी से गुजर सकता है। लॉजिकल जीनियस, इन चारों रास्तों को देखते हुए क्या आप बता सकते हैं इन चारों में से कौन सा रास्ता सही रहेगा? मेहुल अपना IQ लेवल इस्तेमाल करते हुए ऑप्शन 4 से जाएगा और कातिल को आसानी से पकड़ लेगा। लॉजिकल जीनियस, क्या आपने भी यही रास्ता चुना था? अपना जवाब कमेंट करें। जीनियस, अगली पहेली सॉल्व करते हैं। डिटेक्टिव मेहुल चोर को पकड़ने के लिए चोर का पीछा करता है। चोर मेहुल से बचते हुए एक हॉस्पिटल के अंदर चला जाता है। मेहुल भी चोर का पीछा करते हुए हॉस्पिटल के अंदर चला जाता है। मेहुल के सामने 4 डॉक्टर हैं। मेहुल चारों की IDs को देखकर समझ जाता है इन चारों में से चोर कौन है। डियर जीनियस, इन चारों की IDs को देखते हुए क्या आप बता सकते हैं इन चारों डॉक्टर में से असली चोर कौन है? इन चारों में चोर आकाश है। आकाश की ID में 1960 पैदाइश मेंशन है, जिसके मुताबिक आकाश 60 साल का है, जबकि ये शख्स दिखने में 60 साल का नहीं लगता। इसलिए मेहुल ID देखकर समझ जाता है। लॉजिकल जीनियस, क्या आपने भी चोर को पहचान लिया था? अपना जवाब कमेंट करें। डियर जीनियस, अगली पहेली सॉल्व करते हैं। टेक्सटाइल कंपनी में एक वार्निंग लेटर आता है जिसमें बताया जाता है कि हर वीक एक एम्प्लॉइज का मर्डर किया जाएगा। टेक्सटाइल कंपनी के मैनेजर डिटेक्टिव मेहुल को कॉल करता है। मेहुल भी कंपनी आ जाता है। लेटर में मौजूद एम्प्लॉइज के नाम को देखने के बाद आइडेंटिफाई करके डिटेक्टिव मेहुल समझ जाता है किस एम्प्लॉइज का मर्डर होने वाला है। लॉजिकल जीनियस, लेटर में मौजूद नाम को देखने के बाद क्या आप बता सकते हैं सबसे पहले किस विक्टिम का मर्डर होने वाला है? महीनों के नाम से लिस्ट को तैयार किया गया है जिसमें मर्डर होने वाले के नाम का पहला वर्ड छुपा हुआ है, यानी जे से जनवरी, जे से जॉन। इसलिए मेहुल समझ जाता है किस एम्प्लॉइज का मर्डर होने वाला है। लॉजिकल जीनियस, क्या आपने भी यही सोचा था? अगली पहेली सॉल्व करते हैं। मिस्टर केविन बारबेक्यू बना रहा था। कोई केविन का मर्डर कर देता है। डिटेक्टिव मेहुल भी क्राइम सीन पे आ जाता है। क्राइम सीन पे मेहुल 3 लोगों को सस्पेक्ट करता है और तीनों से इन्वेस्टिगेशन करता है। केविन की वाइफ अपने स्टेटमेंट में कहती है, मेरे ख्याल से मर्डर टाइलर ने किया है क्योंकि मुझे गार्डन में उसकी शूज मिली है। टाइलर अपने स्टेटमेंट में कहता है, कल रात केविन के साथ ड्रिंक करके मैं सो गया था। मुझे मर्डर के बारे में कुछ नहीं पता। बारबेक्यू में मुझे केविन के वाइफ की इयररिंग मिली है। मुझे लगता है केविन का मर्डर उसकी वाइफ ने किया है। मैड भी मेहुल को अपने स्टेटमेंट देते हुए कहती है, सर मुझे मर्डर के बारे में कुछ नहीं पता। मैंने मर्डर नहीं किया। लॉजिकल जीनियस, एविडेंस को देखने के बाद तीनों की स्टेटमेंट सुन के क्या आप बता सकते हैं इन तीनों में से केविन का मर्डर किसने किया? इन तीनों में से केविन का मर्डर टाइलर ने किया है। टाइलर को केविन के वाइफ की इयररिंग बारबेक्यू से मिली थी, जबकि बारबेक्यू तो बिल्कुल गर्म था और इसने आसानी से कैसे निकाल लिया। इसलिए मेहुल समझ जाता है केविन का मर्डर टाइलर ने किया है और टाइलर को अरेस्ट कर लेता है। क्या आपने भी यही सोचा था? डियर जीनियस, अगली पहेली सॉल्व करते हैं। क्लास में टीचर बच्चों को पढ़ा रही है। टीचर के ऊपर एक पेपर प्लेन आके गिरता है। लॉजिकल जीनियस, क्या आप बता सकते हैं ये किस बच्चे की शरारत है? डियर जीनियस, इन तीनों में से ये शरारत सैम की है। सैम की बुक ब्लू कलर की है और पेपर प्लेन भी ब्लू कलर का है। क्या आपने भी यही सोचा? अपना जवाब कमेंट करें। लॉजिकल जीनियस, इन तीनों जादूगर को देखते हुए क्या आप बता सकते हैं इन तीनों में से असली जादूगर कौन है? इन तीनों में से असली जादूगर ऑप्शन बी है। क्या आपने भी यही सोचा था जीनियस?